ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। देखिए वार्ता का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मित्रों देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ और वो जो चर्चा कर रहा हूँ वो सब चंद्र राशि पे आधारित है। आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि या चंद्र राशि नहीं मालूम है तो फिर बोलते हुए नाम से जो राशि बनती है उससे भी देख लीजिए। 20-25% तो उससे भी हो जाता है सही। और आपको अपना 100% पता लगाना है तो फिर जन्म कुंडली को दिखाइए और किसी योग पंडित को, और उसके बाद फिर गोचर के फल को देखिए। तो अभी मित्रों मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए चंद्रमा भ्रमण करता हुआ 2.5 दिन 2.25 दिन लगा लीजिए जगह बदलता है, यानी 28 दिन में 28-29 दिन में चंद्रमा अपना महीना पूरा कर लेता है। तो अब चंद्रमा जो है 12 राशि पे घूमता है इस तरह से। अब देखिए चंद्रमा जो है जस्ट होली के बाद, यानी होली पे समझ लीजिए 25 मार्च को दिन में दोपहर को समझ लीजिए 12-12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। दिन में पड़ेगा तो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में तो दिखाई नहीं देगा, उधर पश्चिम देशों में दिखाई देगा जहाँ रात होती है। तो होली पे इस बार मेरे ख्याल से बरसों बाद होली पर ग्रहण पड़ रहा है, धुलंडी वाले दिन 25 तारीख को। हालांकि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा रात को आती है, जैसे 24 की रात को पूर्णिमा आएगी, होली में आग लगेगी तो फिर 25 में जो है वो दिन में 25 यहाँ मतलब हिंदुस्तान में दिन होगा, पूर्णिमा रहेगी लेकिन वो रात होगी पश्चिम देशों में। तो 25 तारीख को हिंदुस्तान में दोपहर 12 बज के कुछ मिनट 12:23 से लेकर 3-3:30 तक मतलब ग्रहण रहेगा। शायद वो पड़ेगा तो थोड़ा सा और पहले ही, पर यहाँ दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा करीब, और 3 बजे तक, लेकिन हमारे यहाँ पे बजे से कोई मतलब ही नहीं कि यहाँ दिखेगा ही नहीं। तो लेकिन ग्रहण आकाश में या ब्रह्मांड में ये घटना तो घट ही रही है। यानी चंद्रमा अब देखिए केतु के पास पहुँचेगा, केतु यानी कन्या राशि में होगा चंद्रमा। तो राहु या केतु ये दोनों ही हैं जो ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि राहु केतु एक ही राक्षस के सर और धड़ है, या अंधकार है चंद्रमा के ये दो उत्तरी और दक्षिणी नोड कहिए। तो ये जो है छाया ग्रह बोले जाते हैं, और वास्तविक ग्रह तो नहीं है। लेकिन केतु में जब चंद्रमा होंगे यानी कन्या राशि में होंगे, केतु का मतलब कन्या राशि में वर्गों में चंद्रमा होंगे 25 तारीख को, और वहाँ केतु बैठे हुए, इसलिए ग्रहण लगेगा पूर्णमासी को। दिन में पूर्णमासी होगी, 24 की रात को आएगी पूर्णमासी। तो 24 को जब रात में होली जलती है पूर्णमासी में, और 25 के दिन में भी रहेगी धुलंडी वाले दिन। तो चंद्र ग्रहण बनेगा भाई। अब चंद्र ग्रहण जो है केतु की वजह से चंद्रमा जो है ग्रसित हो गए, और ग्रहण का मतलब ये होता है कि चंद्रमा ग्रसित हो गए तो अब किस राशि को कैसा क्या फल मिलने वाला है वो चंद्र ग्रहण के टाइम में है। 24, 25, 26 तारीखों में देख लीजिए जब ग्रहण पड़ रहा है तो किस राशि के लिए क्या। तो भाई मेष राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कन्या राशि में जब आएंगे चंद्रमा 25 तारीख को तो केतु के पास, यानी कन्या राशि 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव में ग्रहण लगा, चंद्रमा को ग्रहण लगा, यानी आपके मानसिक
इच्छाओं को गिरने लगा, आपकी मानसिक जो है सोच को गिरने लगा। केतु जो है देखिए नैरोनेस लाते हैं विचारों में। केतु जो है आपको एक तरह से विरक्ति दिलाते हैं, आपको सांसारिक चीज़ों में विरक्ति, हमें कुछ पसंद नहीं है। जो राहु बड़ी बड़ी सोच विचारों को फैलाव देते हैं, वहीं केतु जो है नैरोनेस संकुचित कर देते हैं। तो केतु में यानी चंद्रमा जब आ गए वहाँ पर, तो आपके मन में नैरोनेस आ गई, मन आपका इच्छाएं कम हो गई, सांसारिक चीज़ों से आप दूर आ गए। केतु का असर आ गया चंद्रमा के ऊपर, धन का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, रोग ऋण से मुक्त हैं, रोग कम हो गए, ऋण कम हो गया। तो और छठे भाव पर देखिए है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपकी नौकरी में उस समय कुछ दिक्कत आए। और छठे भाव से देखिए चंद्रमा केतु के साथ 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव जो है जहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो 12वें भाव से विदेश भाव से, और वो हानि वाला भाव होता है, तो थोड़ा खर्चा तो होगा आपका, बीमारी पर खर्चा, दवाई पर खर्चा, विदेश यात्रा का खर्चा, यानी खर्चा बढ़ जाएगा आपका। और नेगेटिविटी आपके सोच में आई, मतलब सोच कम हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, और बीमारी या रोग ऋण से मुक्त भी कमी आएगी, नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए मेष राशि को तो मुझे लगता है तो अच्छा ही रहेगा। कन्या राशि में ग्रहण पड़ना 25 तारीख को, मेष राशि के लिए तो अच्छा ही है। और देखो भाई, ये जो है छठी राशि वृषभ राशि के लिए आ गई पंचम भाव में। तो पंचम भाव में ग्रहण पड़ना मतलब आपका मन, यानी संतान को थोड़ा सा लाभ कम हो जाना, संतान का शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा परेशानी आना, नौकरी में आप ट्राई कर रहे थे तो सफलता नहीं मिलना, उसके वजह से मन परेशान रहना, मन में क्लांति रहना, थोड़ा धन की हानि, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है मन को। तो आप देखिए 11वें भाव पर लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, लेकिन केतु से ग्रसित है वो, तो थोड़ा धन का अभाव भी हो सकता है। और धन का अभाव होगा तो मानसिक परेशानी आएगी, तो सुख शांति की कमी होगी। और भाई मिथुन राशि के लिए जो है ये चौथे भाव में पड़ा ग्रहण, तो आप सुख साधनों में कोई कमी आ सकती है ग्रहण पड़ने से। यानी कोई चीज़ आपकी खराब, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो गई, कोई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, व्हीकल में कोई दिक्कत आ गई, तो आपको मानसिक परेशानी होगी, मानसिक क्लेश होगा, वो मन सुख शांति का अभाव रहेगा। और जॉब कर्म क्षेत्र में तरक्की रुक जाएगी, सारा कुछ डिले हो जाए, बॉस कुछ किसी बात पर नाराज हो जाए, आपके दोस्त लोग भी चिढ़ जाएं आपसे, आपकी प्रोग्रेस से, ये पॉसिबल है। क्योंकि मिथुन राशि के लिए कन्या राशि चौथे भाव में है। और भाई कर्क राशि के लिए तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में आ गई। तो पराक्रम घटा हुआ, काम में मन नहीं लगना, भाग दौड़ से लाभ नहीं मिलना, बहुत मेहनत करोगे लेकिन लाभ दौड़, उससे मन परेशान रहेगा। दोस्त लोग भी ताने देंगे किसी बात पे, मित्रता की दुहाई देंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे आपकी। समाज में आपको सम्मान में अचानक से कमी आ जाना। तो जो निगेटिविटी जो है मानसिक, कि चंद्रमा मन का कारक है, तो वो तो रहेगा, मतलब नेगेटिविटी रहेगी। तो ये, और सिंह राशि के लिए भाई धन भाव में आ गए। तो देखिए धन भाव में चंद्रमा आ गए केतु के साथ, संकुचन। तो आप देखिए धन का थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा कमी महसूस होना। भाई आप जो है ज़रूरत ज़्यादा धन की है और धन है नहीं, कम, तो परेशानी आ सकती है, मानसिक दिक्कत आ सकती है। और परिवार में भी थोड़ा किसी बात पर गर्मा गर्मी हो जाए किसी से, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है धन भाव में। तो धन की थोड़ा सा दिक्कत, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। भाई ये तो
और देखिए चंद्रमा राशि सिंह राशि के बाद मैं समझता हूँ कन्या राशि के तो लग्न में ही आ गए, तो आपके शरीर पर असर पड़ सकता है। शरीर में कोई व्याधा आपको आ सकती है, शरीर में कोई कष्ट आ सकता है, शरीर में कोई बीमारी आ सकती है, शरीर बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है और थकान आ सकती है, आपको आप में आलस आ सकता है और देखिए एक्टिविटी कम हो सकती है। दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, कोई आपस में कोई किसी बात पर नेगेटिव अप्रोच किसी चीज़ के लिए उससे बहस हो। व्यापार के आपके पार्टनर्स का भी थोड़ा सा सुस्तपन आ सकता है, आपको हेल्प कम मिले, व्यापार में तरक्की कम हो। और तुला राशि वालों के लिए देखिए 12वें भाव में आ गए, तो 12वें भाव में चंद्रमा आ गए यानी खर्चा हो सकता है, विदेश से आपका कनेक्शन है तो धन का हानि हो सकती है। और 12वें से छठे भाव को देखेंगे, जब छठा भाव जो है रोग ऋण से आपको कोई बीमारी से तो कोई दिक्कत आ सकती है और शत्रु भी आपको देखिए परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको नेगेटिविटी आ सकती है, यानी आपको परेशानी आ सकती है, हार भी सकते हैं केस कोई। तो कन्या राशि के लिए और भाई तुला राशि के लिए आप देखिए 11वें भाव में, तुला राशि के लिए नहीं 12वें भाव में, हाँ कन्या राशि के लिए तो लगन में थे हाँ, और तुला राशि के लिए 12वें भाव में। तो 12वां भाव में बताया विदेश का भाव है और छठा भाव है तुला राशि के लिए। तो छठा भाव का मतलब बीमारी, कोर्ट कचहरी का केस, 12वां भाव विदेश का। तो तुला राशि को नेगेटिविटी आ सकती है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, विदेश जाने में खर्चा हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। और रही तुला राशि के बाद देखिए वृश्चिक राशि के लिए ये जो है 11वें भाव में लाभ भाव में चंद्रमा आ गए केतु के साथ और चंद्र ग्रहण लग गया, तो भाई यानी धन की फिर आर्थिक स्थिति डावाडोल, आर्थिक स्थिति अस्थिर, और वहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, तो संतान को भी दिक्कत, संतान का भी कोई बनता हुआ काम रुक जाए अचानक, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशानी आ सकती है एकदम। तो भाई अच्छा नहीं है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। और धनु राशि वालों के लिए ये 10वें भाव में, तो जॉब में देखिए सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो सुख साधनों का जब ग्रहण के दिनों में 25, 24, 25, 26 तारीख में आपको देखिए सुख साधनों की कमी हो सकती है, गाड़ी बंगला में कोई दिक्कत आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, खराब हो जाए, उसको ठीक कराने में खर्चा हो। जॉब के क्षेत्र में भी आपको देखिए भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, बॉस आपके थोड़ा सा नाखुश रह सकते हैं, तो उनको कोशिश करिए उनको खुश रखने की, उनके मन के माफिक। और देखिए आप धनु राशि के बाद मकर राशि में अगर आते हैं हम, तो मकर राशि का भाग्य में आ गए, तो भाग्य में चंद्रमा बैठे ग्रहण लगा, तो भाग्य का मतलब यानी सोच आपका मानसिक, और यही उच्च शिक्षा में आपके थोड़ी सी स्लोनेस आ सकती है, पिता से थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, यात्राओं से धन का लाभ कम हो सकता है, धन का हानि ज़्यादा हो सकती है। भाग्य भाव से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम थोड़ा घटा हुआ, परेशानी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर, भाग दौड़ ज़्यादा लगी रहेगी और हमेशा भय बना रहेगा भाई ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। और कुंभ राशि के लिए भी आप देखिएगा, कुंभ राशि के लिए ये अष्टम में आ गए, तो अष्टम में थोड़ा सा आपको रुकावटें, रोड़े, आपके विकास कामों में थोड़ी रुकावटें बढ़ सकती हैं और उससे मन परेशान रह सकता है। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आर्थिक समस्या भी आ सकती है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन कोई ग्रह तो नहीं आ रहा है इस समय, ग्रह तो बस चंद्रमा ही आ रहा है केतु के पास, तो उसके अलावा कोई सपोर्टिंग ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा आएगी। मीन राशि के लिए ये जो है 7वें भाव में होंगे, तो 7वां भाव यानी दाम्पत्य जीवन का, परिवार का, कुटुंब का, यानी वैवाहिक जीवन साथी का,
तो उसमें भी जो है केतु के साथ कन्या राशि में चंद्रमा आ गए और लग्न में रस्सी पड़ेगी तो आपके शारीरिक थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जीवन में आलस, काम में सुस्ती, व्यापार में दोस्तों का मदद कम। तो चंद्र ग्रहण के टाइम में आपको ये जो है मीन राशि के लिए भी कन्या राशि छठे 7वें भाव में आ गई चंद्रमा के साथ। तो मैं समझता हूँ दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा, व्यापार भी, लेकिन थोड़ा सुस्ती आ जाएगी, कम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से भाई ये जो चंद्र का ग्रहण है ज़्यादा, देखिए कोई लाभकारी लग रहा हो, बहुत विशेष लाभ मिल रहा हो, कुछ एक राशि को तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई जहाँ कन्या राशि अच्छे भाव में बैठी है और वो अच्छाई उसकी थोड़ा कम हो जाएगी। नेगेटिव भाव में जहाँ बैठी है तो वो नेगेटिविटी कम होगी तो लाभ होगा इसका मतलब। तो वही मैं आप देखिए समराइज कर दूँ अगर, तो मैं समझता हूँ जो आप देखिए जो 3, 6, 8, 12 भाव हैं जहाँ उनमें बैठे हैं केतु, उन भाव को आप लगा लीजिएगा। 3, 6, 8, 12 में जो है थोड़ा सा लाभ ज़्यादा रहेगा। जैसे कि कर्क राशि वाले के लिए तीसरे भाव में है तो ज़्यादा लाभ रहेगा कर्क राशि को। और भाई आप देखिए और कौन सी राशि है जो छठे भाव, मेष राशि के लिए भी छठे भाव में है तो मेष राशि को भी अच्छा लाभ मिलेगा। और कर्क राशि के लिए भी तीसरे भाव में आगे वो भी अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ ये भाई कौन सी राशि के लिए, और तुला राशि के लिए 12वें भाव में आ गए तो ये भी अच्छा रहेगा, तुला राशि को भी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो 3 से 8, 12 वाले भाव हैं तो उन भाव में बता रहा हूँ मैं, जैसे कि कुंभ राशि के लिए भी 8वें में आ गए तो कुंभ राशि को भी अच्छा है। ये इस तरह से लगाइए आप 3, 6, 8, 12 में जो खराब ग्रह होते हैं यानी दुष्ट ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। और ग्रहण लग गया तो केतु तो वैसे भी विचारधारा को कम करने वाले, नेगेटिविटी यानी विस्तारवादी नहीं है, आपको नैरोनेस लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। तो उन भाव से कनेक्टेड विरक्ति, नेगेटिविटी आएगी। तो ये चंद्र ग्रहण जो यहाँ दिखेगा नहीं, अगर यहाँ दिखता तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर पड़ता। तो मित्रों अभी मैं देखिए यहाँ विराम लेता हूँ, फिर आगे कोई और चर्चा करूँगा मित्रों। नमस्कार।